गाइस, इतना सारा खाना है खाने के लिए और मुझे स्पेशल खाने के लिए उठाया गया। मैं मस्त सो स्पेशल उठाया गया है कि खाओ फिर वापस सो जाओ। तो अभी अपन खाना खाते हैं फिर वापस सो जाएंगे। Hi friends, this is Svetlana. You all might know me for talking about my life on Instagram. और अब मैं अपनी प्राइवेट पर्सनल लाइफ आप सबके साथ YouTube पे शेयर करती हूँ ताकि आप लोग मुझे और डिटेल में जान सके। हाँ, आई नो इसके पहले भी मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर चुकी हूँ जो सुबह उठी थी खाने के लिए, पर मैं इतने नींद में उठी थी ना कि मेरे पास कोई होश नहीं थे उसे रिकॉर्ड करने के लिए। पर खाना इतना अच्छा था और तुम सबको दिखाना था इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। अभी जस्ट उठी हूँ, फ्रेशन अप हो गया है ब्रश व्रश करके। अभी मेरे घर वालों ने मुझे ये सब काम करने बिठा दिया। देख रहे हो गाइज आप लोग, मटर ये सब कुछ मैं अपने घर पे नहीं करती, पर यहाँ पे ये लोग ज़बरदस्ती करवाते हैं मेरे से, जो कि मुझे नहीं पसंद। अभी आज मैं दिन भर सोई हूँ तो ऑफकोर्स रात भर जागेंगे ही, घूमेंगे फिरेंगे। शायद अगर मेरा भाई फ्री हुआ तो वो ले जाएगा। नथिंग हैज़ बीन प्लान्ड अभी तक, सुबह से कुछ प्लान नहीं हुआ। और बाहर जाएंगे, चाय सुट्टा मारने तो जाएंगे ना भाई। और फिर जो सुबह मस्काबन खाया था वो मेरे को बहुत पसंद आया था, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर मेरा भाई ले गया तो देखते अपन मस्काबन भी खाने जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे आप लोगों से एक चीज़ भी डिस्कस करनी है विच आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड ऑन माई इंस्टाग्राम। वो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है, बट व्लॉग में वो मैंने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि कल मैं थोड़ी सी बिजी थी इधर उधर में। सो आज वो डिस्कस कर लेंगे अपन एंड ऑफ द व्लॉग या व्लॉग के बीच में ही, क्योंकि कल ना मैं आई डोंट नो यू अगर आप लोग को पता है कि नहीं, पर मैं वडोदरा में एक NGO है जो वुमेन्स और ट्रांस राइट्स के लिए बहुत फेमस है और काम भी करता है। आई वुड नॉट रिवील द नेम ऑफ कोर्स, बट उनके लिए मैं काम करती हूँ। और कल मैं एक मीटिंग अटेंड कर रही थी उनका दिन में, तो बहुत सारी पॉइंट्स वहाँ डिस्कस हुए थे जो आई थिंक एवरीवन शुड नो इन माय वीडियो। गाइस अभी तक मेरे कहीं जाने के प्लान्स नहीं बन रहे थे, सो मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया था। लाइक हमारे बिल्डिंग के वहीं बाहर में आजकल में ही एक नया आउटलेट खुला है एग सेंटर करके, और वो लोग 15% ऑफ दे रहे थे भाई। तो मैंने करीबन 300 या 285 समथिंग था बिल, सिर्फ 200 रुपये भरने पड़े मुझे। लाइक आई गॉट 100 रुपीज़ काइंड ऑफ 100 रुपीज़ ऑफ। तो और वो फ्री डिलीवरी घर पे आके लेकर गया भैया, कितनी अच्छी बात है भाई। सो अभी फटाफट खाऊंगी एंड लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान। गाइस खाना वाना तो खा लिया था मैंने, फिर फॉर्चुनेटली आज मुझे अपने बहुत पुराने और बहुत अच्छे दोस्त का मैसेज आया था। लाइक ही इज माई फ्रेंड सिंस इयर्स। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग स्कूल टाइम से साथ हैं, वैसा वाला सिनेरियो है। सो आज उनका मैसेज आया था कि चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, अगर इफ़ यूर इन अहमदाबाद थोड़ा ऐसा चाय वाय पीने चलते हैं बाहर कहीं। तो आज मैं उनके साथ जा रही हूँ और लाइक या I can't show you or I can't name the person, but he's really very close to my heart and yeah, हम लोग जा रहे हैं, मज़े करेंगे। आती हूँ वापस और तुम्हें दिखाती हूँ, या बीच में कुछ एक्साइटिंग हुआ तो दिखाऊंगी। बाय तब तक के लिए। फाइनली गाइस मैं घर आ गई हूँ मिल के अपने फ्रेंड को। जैसे मैंने बताया था कि मैं अपने दोस्त को मिलने जा रही हूँ, तो उसको मिलकर आ गई हूँ मैं। अभी कोई ना थोड़ी बातें करते घर में, क्योंकि जग ही रहा है मेरा भाई और हम लोग सब जग रहे हैं, क्योंकि हम लोग आज पूरा दिन सोए थे। तो जग रहे बातें करेंगे, फिर जो डिस्कस करनी है चीज़ें वो चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं। गाइस जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि देयर इज़ समथिंग जो मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। सो कल मैं मीटिंग में थी एक वेयर अ ट्रांस पीपल डू गेट टुगेदर, और लाइक कैसे बताऊँ मैं आप लोग को कि एक NGO है जिसके लिए मैं काम करती हूँ, वहाँ पे सारे ट्रांस लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। आई सिट देयर एज एन टेबल हेड वेयर एवरी ट्रांस पीपल डू कम एंड टेल मी अबाउट देयर प्रॉब्लम्स विच दे आर फेसिंग। सो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत पहले एक बार ऐसे वीडियो डाली थी जब मैंने वहाँ पे ट्रांस प्रॉब्लम शेयर की थी, और वहाँ से फिर मैं वायरल हुई
और वहाँ से लोगों ने मुझे सुनना स्टार्ट किया. सो मोस्ट ऑफ माई फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम वो लोग मुझे फॉलो इसीलिए करते हैं बिकॉज मैं वहाँ पे ट्रांस वीडियो शेयर करती हूँ या ट्रांसजेंडर्स के प्रॉब्लम्स या सोल्यूशंस शेयर करती हूँ. सो इस बारी जब मैं मीटिंग में थी तब मुझे एक ट्रांसजेंडर ने बोला कि व्हेन वी मूव आउट इन पब्लिक, जब हम लोग पब्लिक में जाते हैं तब पहली चीज़ हमें सही नज़रों से नहीं देखा जाता. पीपल डू थिंक दैट वी आर शुगर कैंडी एंड दे कैन हैव अस ईजीली. ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स फेस कर रहे हैं जो हमारे वहाँ के हैं. मैं लोकली बात करूँ तो आई डू डील विथ ट्रांस पीपल जो सिर्फ अहमदाबाद में है या वडोदरा में है. इन 2 शहरों के ट्रांसजेंडर से ही मैं ज़्यादा कनेक्टेड हूँ. उसके अलावा नहीं पता मुझे कि बाहर जाके दूसरे देशों में क्या हो रहा है या दूसरे शहरों में क्या हो रहा है. मुझे हमारे 2 शहरों का पता है और मैं इन 2 शहरों में रही हुई हूँ. सो आई डू फेस द सेम प्रॉब्लम वेयर ट्रांस पीपल आर नॉट बीन रिस्पेक्टेड, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंडली अगर वो थोड़े से भी सहमे डरे हुए से है ना, सो मोस्ट ऑफ पीपल थिंक कि वो दबा सकते हैं उन्हें, उनके ऊपर उनका राज चला सकते हैं. सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट नॉर्मल पीपल कि भाई तुम लोग जैसे नॉर्मल इंसान लोग हो वैसे हम लोग भी नॉर्मल हैं. तो जैसे मैं बता रही थी कि तुम लोग जो खाना पानी खाते हो, जो सांसें तुम लेते हो वही सांसें हम लेते हैं, वही खाना पानी हम खाते हैं. सो वाई आर वी ट्रीटेड डिफरेंटली. आई एम नॉट, मैं ये नहीं बोल रही कि सारे ही एक जैसे हैं या सारे ही बुरे हैं या सारे ही अच्छे हैं. जैसे आपके समाज में 10% लड़कियां खराब होगी, 10% लड़के खराब होंगे, तो हमारे समाज में भी 10% ट्रांसजेंडर्स खराब हो सकते हैं. मैं नहीं कह रही कि सारे के सारे ट्रांसजेंडर्स अच्छे, ना ही ये कह रही हूँ कि सारे के सारे ट्रांसजेंडर्स बुरे हैं. जब मर्द और औरत को एक ही नज़रिए से नहीं देखा जाता तो हमें सिर्फ बुरे नज़रिए से क्यों देखा जाता है? वाई कांट यू थिंक कि हम लोग के ट्रांसजेंडर्स भी अच्छे हो सकते हैं? मैं ये नहीं बोल रही कि सारे ट्रांसजेंडर्स अच्छे हैं, पर कुछ तो अच्छे हैं ना. सो वन थिंग इज दैट, एंड आई थिंक एजुकेशन प्लेज द मेजर रोल इन दिस सिचुएशन. पर हमें एजुकेशन का हक ही नहीं मिलता. बचपन में आई वॉज लकी, माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी बहुत ज़्यादा हद तक. पर बहुत ट्रांसजेंडर्स है जिन्हें बचपन से ही घर से बाहर निकाल दिया गया है. सो दे डोंट हैव चॉइस ऑफ एजुकेशन. वो पढ़ नहीं पाए तो वो नौकरी नहीं कर पा रहे, और अगर वो नौकरी करेंगे भी तो कौन देगा नौकरी? आप लोग देने को तैयार हो? नहीं. सो लास्टली द ऑप्शन दे हैव इज बेगिंग ऑन स्ट्रीट. तभी वो जा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और मांग रहे हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग कि ट्रांसजेंडर और किन्नर एक ही है. एवरी किन्नर कैन बी अ ट्रांसजेंडर बट एवरी ट्रांस कैन नॉट बी अ किन्नर. ओके, so there is 2 different terms which I would be explaining in another video. वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे. पर as of now the thing is कि उन्हें भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. जब हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो हमें भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट से कि हर को ही अच्छा होगा. तो जैसे मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस की है कि रिस्पेक्ट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड. वो भीख नहीं मांग, यू कैन नॉट बेग फॉर रिस्पेक्ट. उसे भीख नहीं मांगी जाती, उसे कमाना पड़ता है. सो आई डोंट थिंक कि अगर जब तक तुम लोग ट्रांसजेंडर्स को रिस्पेक्ट दोगे वो तुम्हें दे विल गिव इट बैक टू यू. It's vice versa process. If you want to be respected, respect someone. So अगर तुम ही ट्रांसजेंडर्स को हका लोगे, तुम ही उन लोग से बदतमीजी से बात करोगे, so please do not expect that कि वो तुमसे बहुत अच्छे से बात करेंगे. वो लोग नहीं करेंगे तुमसे अच्छे से बात. First thing, when a transgender recognize कि वो एक ट्रांसजेंडर है, उसी खुद की लड़ाई खुद से है कि उसके शरीर में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसके साथ. सेकेंड थिंग, उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ जूझना पड़ेगा. देन कम्स द एक्सटेंडेड फैमिली, देन कम्स द सोसाइटी एंड देन द वर्ल्ड. ओके, तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत सॉर्टेड है कि तुम एक लड़का हो, तुम एक लड़की हो, नॉर्मल सी लाइफ जिंदगी चल रही है, एंड योर पेरेंट्स एंड फैमिली एवरीवन इज सपोर्टिंग यू. तो जब भाई उनके घर वाले ही उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे ना, तब से वो आग उनके अंदर होती है, तब से वो नफरत उनके अंदर होती है. सो द लीस्ट थिंग अ ट्रांसजेंडर कैन एक्सपेक्ट इज लव. एनी ट्रांसजेंडर, किसी से भी, कोई भी ट्रांसजेंडर तुम्हारे घर पे जो मांगने भी आते हैं ना, उनसे भी तुम प्यार से बात करके देखो. ना माने तो मेरा नाम बदल देना. एवरी ट्रांसजेंडर जस्ट रिस्पेक्ट फॉर लव. दे जस्ट एक्सपेक्ट लव आउट ऑफ एनीथिंग. उन्हें प्यार के अलावा ना कुछ भी नहीं चाहिए होता इस दुनिया में. सिंपल सा लॉजिक है.
ठीक है. Apart from that, I would just request every single transgender watching this video कि stand for your community. Please do not expect कि कोई मर्द हमारे लिए खड़ा रहेगा, कोई औरत हमारे लिए खड़ी रहेगी. So when a single transgender, एक ट्रांस औरत दूसरे ट्रांस औरत के लिए खड़ी होगी ना, तो you can't be that कि हमें लोग सपोर्ट नहीं करते हैं या हमें इनके सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उनके सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. अगर आप लोग ही एक दूसरे के लिए खड़े रहोगे ना, घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपके लिए खड़ा है कि नहीं खड़ा. I would be very straightforward. I might be sorry for my words, but I might sound harsh. But when a transgender supports a transgender, that's the biggest support. पैसा, दौलत, फ्रेम, नेम, जो भी है, उन सारी चीज़ों को साइड में रखो और एक ट्रांस दूसरी ट्रांस के लिए खड़ी रहेगी ना, नो वन कैन क्वेश्चन ऑन यू. क्योंकि तुम उम्मीद ही गलत जगह से लगा रहे हो. सी, दूसरों के घर में ना सब अच्छा लगता है. मेरे पड़ोस वाले के घर में एक ट्रांस बच्चा पैदा होगा ना, तो उसे मैं बहुत सपोर्ट करूँगी कि हाँ अच्छा है, उसे हम लोग सहानुभूति देंगे, आगे बढ़ाएंगे. पर मेरे ही घर में बच्चा ट्रांस पैदा होगा ना, तो मैं उसे सपोर्ट नहीं करूँगी. दिस इज़ वॉट स्ट्रेट पीपल थिंक अबाउट. ओके, सो नॉर्मल चीज़ है कि सबको सपोर्ट करो. लव एवरी ट्रांस अराउंड यू. इट्स नॉट अबाउट, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग मोर देन लव. So please guys, I humbly request every straight people कि उन्हें प्यार से क्या बोलते ट्रीट किया जाए. और yeah, that's it. Apart from that, please stop staring at them. ये चीज़ तो भाई मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ क्योंकि मेरे साथ ही ज़्यादा बार होता है. First thing, I'm a transgender. Second thing, I speak too loud. And third thing, I wear very bold clothes. मेरे बहुत अधनंगे कपड़े पहनती हूँ मैं, ठीक है. So जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, इन तीन चीज़ों की वजह से मुझे इतना घूरा जाता है. So मैं सबसे ज़्यादा घूरी जाती हूँ इन पब्लिक just because of my dressing sense. उसके ऊपर से मेरी शक्ल पे तो दिखता भी है कि I'm a transgender. और I even speak too loud and my voice is a little bit harsher. सो मुझे बहुत ज़्यादा घूरा जाता है. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, देखने वाली चीज़ों को लोग देखेंगे. सो यू शुड नॉट बी ऑफेंडेड ऑफ पीपल वॉचिंग यू. मेरी कुछ ट्रांस फ्रेंड्स हैं जो मेरे बहुत करीब है, बट इवन जब वो मेरे साथ बाहर जाते हैं या वो अकेले भी बाहर जाते हैं, तो वो मुंह पे मास्क पहन के जाते हैं जस्ट बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू पीपल. वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें पहचाने कि वो एक ट्रांसजेंडर है. शरीर से कोई नहीं दिखता कि वो ट्रांसजेंडर है या लड़की है, ठीक है, बट वो अपना मुंह छुपा लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती कोई उसे पहचाने, कोई उसे देखे. एंड आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन दैट व्हाई. शी इज लाइक, आई डोंट वांट पीपल टू रिकॉग्नाइज आई एम अ ट्रांसजेंडर. क्योंकि वो लोग बहुत घूरते हैं. क्यों नहीं घूरेंगे, देखने वाली चीज़ों को ही लो. मैं अपने दिमाग में ना हर बारी बाहर निकलते टाइम एक चीज़, आई सो मच मेक श्योर कि पीपल विल स्टेयर एट थिंग्स विच इज टू बी स्टेयर्ड. देखने वाली चीज़ों को ही लोग देखते हैं, तो मैं तो ऑफेंड नहीं होती हूँ इस चीज़ से. एंड आई गेस एनी ट्रांसजेंडर शुड नॉट बी ऑफेंडेड ऑन दैट थिंग दैट पीपल आर स्टेयरिंग एट यू, या आपको ही लोग देख रहे हैं. अच्छी बात है ना, पॉजिटिव वे में मिल रहा है या नेगेटिव वे में मिल रहा है, अटेंशन मिल रहा है, अटेंशन लो. मेरे को तो नहीं लगता बुरा जब मेरे को मैं चलती हूँ और 100 लोग मुझे देखते हैं. सो दिस थिंग्स शुड नॉट बी डन. एंड आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट स्ट्रेट पीपल, नॉर्मल पीपल कि उन्हें इतना मत घूरिए भाई. वो लोग भी इंसान ही है, वो तीसरे ग्रह से आए एलियंस नहीं है. दे आर ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, तो उन्हें मत घूरिए. एंड लेट्स सपोर्ट ईच अदर एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स लाइफ, बिकॉज वी ऑल हैव सेम ब्लड, वी ऑल हैव सेम बॉडी. सो प्लीज स्टॉप deframing or staring. That's the thing I wanted to discuss. ये चीज़ें मैं अपने Instagram पर भी डिस्कस करती आ रही हूँ. और YouTube पर बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ रेज योर वॉइस ऑन यूट्यूब, बिकॉज जिस कमिटी में मैं बैठती हूँ, जिस ट्रांस NGO के साथ मैं काम करती हूँ, एवरीवन नो दैट आई एम ऑन Instagram एंड YouTube एज वेल. सो उनका ये था कि मैं ये YouTube पर एक वीडियो बनाकर पोस्ट करूँ और ये सवालों को उठाया जाए और इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाए. इवन 1% क्या बोलते हैं यार, even 1% public changes from my voice, it would be great thing for me. I don't think कि
मैं हज़ारों को या लाखों को बदलना चाहती हूँ। अगर एक इंसान भी बदलता है मेरे बोलने से, सो इट वुड बी अ ग्रेट रिस्पेक्ट फ्रॉम माई एंड टू दैट पर्सन। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं मेल टू फीमेल का जितना भी ट्रांजिशन का है, जितने भी डॉक्टर्स है, जितनी भी प्रोसेस है, वो सब कुछ डिटेल में बताऊं। आई वुड ट्राई माई बेस्ट। मैंने जैसे पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मेरी एक और फ्रेंड है जो ट्रांसजेंडर है, उसके साथ मैं ये वीडियो बनाऊंगी तो दो प्रोस्पेक्टिव से पता चले। आई हैव आस्क्ड हर, शी सेड कि तब तुम वडोदरा आओगी तब मुझे बता देना, अपन करेंगे वीडियो बनाएंगे, दिक्कत नहीं है। बट एज उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज एज ऑफ नाउ आई एम इन अहमदाबाद। सो जैसे मेरे से होगा मैं बना के पोस्ट कर दूंगी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट फॉर अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज। थैंक यू, बाय बाय।